हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल IDM ऑनलाइन में। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, भेल का रिक्रूटमेंट आउट हो चुका है। यहाँ टोटल 515 सीटों पे वैकेंसी आई हुई है। इस वैकेंसी में काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि क्या एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो एज रिलैक्सेशन खाली ST/SC कैंडिडेट को मिलेगा, क्या वो एक्सपीरियंस वाले छात्र भी इसमें एलिजिबल हो सकते हैं? तो आइए जान लेते हैं, एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली। कई ऐसे छात्र हैं जो इसका फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन वो उनको डाउट की वजह से वो फॉर्म को फिल नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास एक्सपीरियंस होने के बावजूद। तो आइए, उन छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है जो थोड़ा एज में, जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा होगी लेकिन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर उनके पास है तो वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं कैसे 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 हो, कितना रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। एक एक चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए, सबसे पहले मैं आ जाता हूँ क्वालिफिकेशन एंड अपर एज लिमिट पे। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेड सर्टिफिकेट, यानी कि 10th होना चाहिए, प्लस आपके पास ITI होना चाहिए, प्लस प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NSC होना चाहिए, यानी कि 10th प्लस ITI, इसके बाद आपका NSC। ये तीनों चीज़ आपको चाहिए रहेंगी। विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स फॉर जनरल, 60% मार्क्स आपके जनरल में, जनरल OBC में होने चाहिए, और 55% मार्क्स SC/ST कैंडिडेट में होना चाहिए, बोथ इन NTC ITI एंड NSC, यानी कि आपके ITI में होने चाहिए और NSC में, दोनों में ही आपके मार्क्स 60% से ज़्यादा होने चाहिए। अब यहाँ पे एक डाउट आता है कि आपको जो एज रिलैक्सेशन है कैसे कैसे दिया गया। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, जनरल EWS के लिए यहाँ 27 साल एज रखी गई है। OBC NCL के लिए दोस्तों यहाँ पे 30 साल एज रखी गई है। SC/ST कैंडिडेट के लिए 32 साल एज रखी गई है। ये डेट है हमारी क्रूशल एज, 1 जुलाई से, ये 1 जुलाई 2025 से ये डेट काउंट होगी। अब दोस्तों, काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं कि जिनका एज में 6 मंथ का थोड़ा एज ज़्यादा हो गई है तो वो कैसे फॉर्म को, क्या वो भर सकते हैं अगर उनके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो आइए, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की इन्होंने बात यहाँ की गई है। अप टू 7 ईयर्स, यानी कि 7 साल को आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। इसका फॉर्मेट भी आपको मैं बता दूंगा, यहाँ पे हैशटैग उन्होंने लगाया हुआ है। एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, कुछ नहीं होता दोस्तों, एक्सपीरियंस लेटर होता है जो कि आपको लेटर हेड द्वारा दिया जाता है। जो आपके, जहाँ पे आप कार्य कर रहे हैं वहाँ पे आपको एक एक्सपीरियंस लेटर दिया जाएगा। उसमें लिखा रहेगा आपका नाम, पता और आपने कब से कब तक काम किया। ये ईजी होता है, इसको मैं आपको लिंक पे दे दूंगा, आप वहाँ जाके इसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये जो इनको देने के बाद देंगे। अब ये 7 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन, ऐसा नहीं है कि आपको 1 साल का एज, ये आपको 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको 7 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ये एज रिलैक्सेशन आपका कुछ इस प्रकार रहेगा। अगर आपने 1 साल एक्सपीरियंस कहीं से लिया हुआ है तो एज में आपको 1 साल की छूट दे दी जाएगी। यानी कि अगर मान लीजिए आप जनरल कैंडिडेट हैं, आपकी एज 28 साल हो गई है, अगर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप 28 साल तक भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे आ जाते हैं। मान लीजिए आपकी एज अगर 30 साल हो गई, 31 साल हो गई है, आप OBC कैंडिडेट हैं, फॉर्म को नहीं फिल कर पा रहे हैं क्योंकि 23 साल ईयर्स मांगा गया है। मान लीजिए आपने एक्सपीरियंस 1 साल का लिया हुआ है तो वहाँ पर वो 1 साल जोड़ के 31 साल आपकी एज हो जाएगी और आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ऐसे ही SC/ST कैंडिडेट हैं, मान लीजिए SC/ST कैंडिडेट की एज 35 साल हो गई है और वो 32 साल यहाँ पे मांगी गई एज, तो वो बाहर हो रहे, ओवर एज हो रहे। लेकिन यहाँ अगर उनके पास एक्सपीरियंस है 4 ईयर्स का, मान लीजिए 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस वो लगाएंगे तो यहाँ पे 32 + 4 यहाँ 36 हो जाएगा, यानी कि 36 साल तक उनको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो वो भी इस क्राइटेरिया में आ जाएंगे क्योंकि उनकी एज 35 साल है और वो इस क्राइटेरिया में फिट बैठ रहे हैं, तो इस वजह से वो भी फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अब कुछ छात्र होते हैं जनरल में, मान लीजिए वो, उनकी एज हो गई है 34 साल, उनको लग रहा है वो फॉर्म बिल्कुल नहीं भर पाएंगे क्योंकि यहाँ तो 27 साल मांगे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास 7 साल का एक्सपीरियंस है, 27 में वो ऐड करेंगे जो 34 बन रहा है। मान लीजिए आपको 33 साल एज ऐसे आ रही है, वहाँ पे 34 साल आपको, 34 साल तक आपको एज रिलैक्सेशन मिल रहा है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। या फिर आपकी एज 34 साल है तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे क्योंकि आपके पास 7 साल का एक्सपीरियंस है। तो ये एक्सपीरियंस आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है, इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया। बाकी अगर कोई भी कमेंट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक और डाउट दोस्तों रहता है कि नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस ऑफ तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका बेस्ड यूनिट ऑफ हिंदी एंड अदर, कर्नाटका बेस्ड यूनिट एंड हिंदी, यहाँ पे डिज़ायरेबल इन्होंने बोला है।
डिज़ायरेबल का मतलब वांछनीय है, मतलब कि ज़रूरी नहीं है, ये होना चाहिए, कंपलसरी नहीं किया है। डिज़ायरेबल रखा है, जैसे आप रीजनल लैंग्वेज हो गई तमिलनाडु की तमिल हो गई, तेलंगाना आंध्र प्रदेश की तेलुगु हो गई, कर्नाटका की कन्नड़ हो गई, तो ये डिज़ायरेबल अगर आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती तब भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और बाकी जो अदर राज्य हैं उनके लिए हिंदी को ही मान्य किया गया है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कहीं से भी भर सकते हैं, आपको लैंग्वेज की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हर स्टेट में लोग रहते हैं और ख़ासकर ये सेंट्रल पीएसयू है, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। सेंट्रल पीएसयू में आपको नॉर्थ के काफ़ी ज़्यादा लोग मिलेंगे, तो इस बात के लिए आप निश्चिंत रहें। बाकी थोड़ी बहुत आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी अगर आपको जॉब चाहिए। आजकल काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, तो फिलहाल अगर आपको जॉब करनी है, और लोग जॉब भी कर रहे हैं, साउथ में भी, रेलवे में भी हैं, आपके एटॉमिक एनर्जी में भी हैं, आपके नेवी में, एयरफोर्स में, हर जगह हर रीजन के लोग रहते हैं, तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट आप भी करना पड़ेगा अगर आपको जॉब चाहिए। जॉब काफ़ी अच्छी है, और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया हुआ है कि जॉब प्रोफाइल कैसी है, कैसे आपको कार्य करना है और कैसे आपको लीव वगैरह दी जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।